तो ये फ्री का लॉलीपॉप जो दिया जाता है जनता को आज ये मतलब मजदूरी कराने के लिए, युद्ध में झोंकने के लिए इसराइल भेज रहे हैं। इसराइल आज पूरी तरह युद्ध में झुका हुआ है। सरकारें टैक्स से चलती हैं। वो पैसा भ्रष्टाचार की आड़ चढ़ गया। अभी कांग्रेस के विधायक के घर से 350 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि यदि सरकार की मंशा विकास करने की हो, ना किसी को ये बताने की, अपने झूठ को ढकने के लिए विकास यात्रा निकालने की जरूरत रहेगी। मेरा सवाल था कि यूक्रेन गए क्यों? सरकारें टैक्स से चलती हैं। आप लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो ये फ्री का लॉलीपॉप जो दिया जाता है जनता को, इसको बहकाया जाता है, कहीं ना कहीं इसमें आर्थिक जो ढांचा है वो डगमगा नहीं जाता। हाँ, वो मैं बताता हूँ आपको। आज से पहले, अरविंद केजरीवाल से पहले किसी भी नेता ने, किसी भी प्रदेश के मुखिया ने, किसी भी राष्ट्रीय नेता ने ये बात नहीं कही कि एक नेता को 5 पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, एक नेता को हवाई यात्रा, बस यात्रा, रेलवे यात्रा फ्री नहीं मिलनी चाहिए। इवन एक नेता को, एक एमपी को कुर्ता पजामा दिलवाने के पैसे भी हमारे टैक्स के पैसे से मिलते हैं। पंजाब में हमारी सरकार ने सबसे पहला काम किया कि एक एमपी एमएलए को एक ही पेंशन मिलेगी, वो चाहे 5 बार जीता है, चाहे 4 बार जीता है। पैसा टैक्स हमारे से इकट्ठा होता है। हमने पैसा दिया, उसके 2 तरीके हैं। एक तरीके पार्टियों ने अपने कार्यालय बनाने में, पार्टी ने अपने बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े करने में, अपने फंड इकट्ठे करने में वो पैसा लगा दिया। वो पैसा भ्रष्टाचार की आड़ चढ़ गया। बड़े बड़े भ्रष्टाचार के सबूत आपके सामने इस देश में। अभी कांग्रेस के विधायक के घर से 350 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। वो उधर चला जाए, या उस पैसे को रोक के आप विकास पे लगा दो। हमारे में देश की तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जब प्रदेश की बात कर रहे हैं तो हरियाणा प्रदेश की जीएसटी कलेक्शन लगभग 10,000 करोड़ महीने की है, जिसमें तेल और शराब की जीएसटी नहीं आती। यदि हम इसको जोड़ें तो ये करीबन 16-17 हज़ार करोड़ की हो जाएगी। मैं ये कहता हूं कि यदि सरकार की मंशा विकास करने की हो, उस 16-17 हज़ार करोड़ में से 10% स्वास्थ्य, हॉस्पिटल और शिक्षा, स्कूल बनाने पे, यूनिवर्सिटी बनाने पे लगा दे, बाकी पैसा कहीं लगा ले। वो 1500-1600 करोड़ रुपए महीने का, जिसमें कि जो हॉस्पिटल ही हैं आज जिनमें स्टाफ नहीं है, इनका स्टाफ की भर्ती हो जाए। जो स्कूलों में टीचर नहीं है, टीचर्स की भर्ती हो जाए। स्कूलों में बाथरूम नहीं है, स्कूलों में बाउंड्री वाल नहीं है, फर्नीचर नहीं है, बच्चे नीचे इस ठंड में नीचे बैठ के पढ़ने को मजबूर है। उन चीज़ों पे लगा दे एक अच्छी नीयत के साथ, तो ना तो किसी पार्टी को आने की ज़रूरत रहेगी, ना किसी को ये बताने की, अपने झूठ को ढकने के लिए विकास यात्रा निकालने की ज़रूरत रहेगी, ना ही लोग उंगली उठाएंगे। लेकिन जब आप जिस ड्यूटी के लिए लोगों ने वोट दे के चुने हो, जिस ड्यूटी के लिए आपको वोट दी गई, आप उस ड्यूटी को नहीं निभाते तो बदलाव होता है। जनता तंग होकर बदलाव करती है। तो अगर भर्तियों की बात की जाए, अभी आप में भर्ती की बात कर रहे थे, तो सरकार इजराइल में भी भेजने की बात कर रही है युवाओं को नौकरियों के लिए। तो ये क्या मुद्दा है, क्या मानते हैं, ये सही है? रोज़गार दे रही है सरकार? क्योंकि पीछे भी एक बयान सामने आया था कि 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां सरकार ने दी है, वो भी बिना खर्ची और पर्ची के। देखिए, भाजपा जुमलों की सरकार मानी जाती है, और जुमलों से ज़्यादा राजनीति को घुमाने की सरकार मानी जाती है। इजराइल आज पूरी तरह युद्ध में झुका हुआ है। कभी भी उस पर हमास आक्रमण कर देता है, कभी मिसाइल फेंक रहे, कभी कुछ फेंक रहे। उस जगह पे वो लड़के भेज रहे हैं। इनकी नीति क्या है कि पहले वहाँ पे लड़के भेजेंगे, और जब इजराइल पे और गल्फ कंट्री या और कंट्री प्रेशर क्रिएट करेंगी कि अब इजराइल से बदला लो, वहाँ पे फिर वो लड़के फंसेंगे। फिर में जहाज भेज के इनको निकलवाएंगे, और फिर कहेंगे देखो हमने इजराइल से लड़के निकलवाए, आप हमें वोट दो। पिछले दिनों यूक्रेन से लड़के इन्होंने निकाल ले। मेरा सवाल था सरकार को, मैंने उसी टाइम सरकार, मेरे एक पत्रकार साथी ने पूछ लिया कि भाई यूक्रेन से लड़के निकाल रही है सरकार। मेरा सवाल था कि यूक्रेन गए क्यों, जाने ही क्यों देते हो?
मेडिकल की पढ़ाई यहाँ पे इतनी महंगी हो चुकी है कि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। जिसका बच्चा काबिल है वो MBBS अपने बच्चे को करा ही नहीं सकता, करोड़ रुपए से ऊपर लग जाता है। यूक्रेन में 20 लाख लगते हैं। अब यहाँ व्यवस्था करो ना, यूनिवर्सिटी कॉलेज की व्यवस्था करो। जो होनहार इस देश का बच्चा है, आज आप नज़र मार के देखो। आपने इंटरनेशनल बात की तो मैं इंटरनेशनल एक बात बता देता हूँ। जितने टॉप कंपनी के CEOs हैं, जितने टॉप कंपनीज में डायरेक्टर्स हैं, वो सारे इंडियन हैं। क्यों बनते हैं बाहर जाके? क्योंकि इंडिया की सरकार ने कभी भी अपनी देश की स्किल को ऊपर आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस थी चाहे वो भाजपा है। वो स्किल यहीं पे दब के रह जाती है, फिर जब जिसको मौका मिलता है बाहर जाता है। मेरे एक याद आ रहा है, एक लड़के ने 2 साल पहले करीबन गूगल को 7 सेकंड के लिए हैक कर दिया था। मैं नाम उसका भी बता दूं, आपकी बात से मेरे याद आया। इंडिया ने तो पूछा भी नहीं उसको, और US गवर्नमेंट ने उसको नेक्स्ट डे इन्हीं पे वीज़ा बनवाया, इन्हीं पे पासपोर्ट सेम डे बनवा कर उसको उठा के लेके चलो भैया तुम्हारे काम का आदमी है जी। क्यों नहीं रखा इन्होंने यहाँ पे? एक से एक इतना टैलेंटेड बच्चा हमारे सुंदर पिचाई CEO बैठे हैं, यहाँ क्यों नहीं उनको मौका मिल रहा जी। आज ये मतलब मजदूरी कराने के लिए, युद्ध में झोंकने के लिए इजराइल भेज रहे हैं। आप उनको यहाँ पे अच्छी व्यवस्था दो ना। हमारे स्कूल खाली पड़े हैं टीचर्स के बगैर, हमारे हॉस्पिटल खाली पड़े हैं डॉक्टर्स के बगैर, नर्सिंग के बगैर नर्स के हॉस्पिटल खाली पड़े हैं, छोटे छोटे CHC और छोटे छोटे लोगों की ज़रूरतों के इतने खाली पड़े हैं। रणदीप जी, इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, आप लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ने ये नहीं किया वो नहीं किया, विपक्ष क्यों नहीं इन मुद्दों को उठा पाता? कहाँ पर कमज़ोर है विपक्ष? देखिए, विपक्ष तो कांग्रेस है यहाँ पे। विपक्ष माना जाता है जिसको, जो असेंबली में अपनी हाजिरी लिए बैठा हो। आम आदमी पार्टी अभी विपक्ष में नहीं है। यदि आम आदमी पार्टी के पिछले प्लान में 10 भी MLA होते तो हम इनके नाक में दम रखते। हम हर आदमी का, हर जनता का, हर गरीब और हर मजलूम आदमी का मुद्दा उठाते। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को उठाने को तैयार नहीं है, किसी भी मुद्दे को। कारण ये है कि कांग्रेस इनके साथ खेलती है। आज कांग्रेस और भाजपा दोनों आम आदमी पार्टी से सिर्फ इसीलिए परेशान है कि एक बार उसकी सरकार आ जाती है, एक बार उसकी सरकार आ जाती है। इनको पता भी तीसरा कोई अल्टरनेट है नहीं। अब तीसरा अल्टरनेट आ रहा है तो इन दोनों परेशान है कि आम आदमी पार्टी को कैसे भी रोको। जिस दिन से हमारी परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है, उस दिन से भाजपा और कांग्रेस के नेता प्रदेश लेवल पे, पूरे प्रदेश में गाँव गाँव में जाने शुरू हो गए हैं। उनको खतरा सताने लगा है कि आपका ये तमाशा बंद होने जा रहा है कि एक बार कांग्रेस और एक बार BJP। दिल्ली साध चुके हैं, दिल्ली में सरकार बना चुके हैं आप लोग, और जो अभी हाल ही में चुनाव हुए थे वहाँ पर भी थोड़ा सा प्रयास किया गया है। क्या मानते हैं, जो हरियाणा की पृष्ठभूमि है, जो हरियाणा के समीकरण बनते हैं, चाहे वो किसी भी जातीय आंकड़े लगा लीजिए या फिर कोई और, क्या मानते हैं कहाँ पर स्टैंड कर रही है आज आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी बदलाव की राजनीति करती है। जो आज तक राजनीति होती रही है, धर्म आधारित राजनीति, जाति आधारित राजनीति, के आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बना के अपने सपनों का हरियाणा, जो वास्तव में हरियाणा, विकसित हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा जो होना चाहिए, वो हम आपको देने जा रहे हैं। आप सभी साथी, आपके चैनल के माध्यम से दोबारा मैं अपील करूंगा कि आप सभी साथी आम आदमी पार्टी को एक तरफा पंजाब से बेहतरीन बहुमत दे के और ज़्यादा बड़ा बहुमत दे के आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए, ताकि हम अपने सपने को, हरियाणा को यहाँ पे सजता हुआ देख सकें। जो हरियाणा है वो आम आदमी पार्टी देखना चाहती है। ऐसे में विधानसभा जो चुनाव है वो अभी तकरीबन कभी 8 से 9 महीने दूर है, और ऐसे में क्या कुछ रहता है, क्या समीकरण बनते हैं, आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब की तरह क्या हरियाणा में भी कमाल दिखा पाती है, या फिर परिणाम कुछ और ही हो सकता है? ऐसे में क्या कुछ रहता है वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल 23 दिसंबर को घरोंडा में निर्मल सिंह अपनी यात्रा लेकर पहुंच रहे हैं, और आम आदमी पार्टी में बहुत ही जोश है। 23 दिसंबर को क्या होता है वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल जो भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर जरूर रहे, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।